सभी होम बायर्स को नमस्कार। शुभकामना सिटी ग्रुप हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन के ताज़ा अपडेट संख्या 93 अर्थात 93 दिनांक 5 फरवरी 2025 को मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी होम बायर्स का इस वीडियो को देखने के लिए हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। ताज़ा अपडेट के मुख्य विषय जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ उसमें ड्रेन रिपेयर पर भरे हुए पानी की निकासी, एनसीएलटी कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन का दाखिला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैक टावर्स के केस में ड्राफ्ट एप्लीकेशन का मसौदा तैयार करना, SGHWA की एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक्सपेंशन, हमारी SGHW एसोसिएशन के अतिरिक्त अन्य 2 वेलफेयर एसोसिएशन का मर्जर, टेक होम प्रोजेक्ट के साथियों के साथ समन्वय और उनके साथ इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करना। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी में अन्य सदस्यों का सम्मिलन, आरपी और बिल्डर के साथ वर्तमान परिदृश्य में की गई परिचर्चा एवं सुप्रीम कोर्ट पिटीशन के बारे में आपको मैं जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। इसके साथ साथ मैं साइट पर और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस पर धरने के संबंध में, बाकी जो होम बायर अभी तक मेंबर नहीं बने उनके विषय में और इसी तरह के अन्य विषयों पर मैं आपको ताज़ा अपडेट देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आजकल काफ़ी हॉट इशू बना हुआ है ड्रेन रिपेयर का। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया कि SGHWA वेलफेयर एसोसिएशन ने अभी हाल ही में अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक्सपेंशन किया है। इस एक्सपेंडेड एग्जीक्यूटिव बॉडी में आज की तारीख में कुल 15 सदस्य शामिल हैं। ताज़ा तरीन सदस्यों में हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट श्री जय कुमार सिंह जी एवं श्री राकेश रंजन सिंह जी हमारी बॉडी में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में श्री अरुण ठाकुर जी, श्री KD दास जी, श्री पुनीत कपूर जी एवं डॉक्टर SL गुप्ता जी शामिल हुए हैं। इसके अतिरिक्त जनरल सेक्रेटरी पद पर श्री RK वर्मा जी कार्यरत पहले से ही हैं। इनकी सहायता के लिए 2 एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के पद सृजित किए गए हैं, जिसमें श्री राम उतार जी चौहान एवं श्री राजीव कुमार गौर जी को भी इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में शामिल किया गया है। तो इस तरह से कुल 15 सदस्यों की एक्सपेंशन टीम आपकी सेवा में, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्रेन रिपेयर के काम में श्रीमान जय कुमार सिंह जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट पिछले 4 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए उन्होंने लगातार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ अन्य प्रशासकीय विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में समय समय पर पर्सनल विजिट के माध्यम से और पत्राचार के माध्यम से लगातार इस विषय पर कार्य किया है और उनके प्रयासों से ही आज ड्रेन रिपेयर का कार्य संपन्न होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट श्री राकेश रंजन सिंह जी ने साइट पर जाकर और ग्रेटर नोएडा ऑफिस में लगातार जाकर इस कार्य को भली भांति अपने हाथ में लेते हुए इसका निष्पादन करना शुरू किया है। श्री राकेश रंजन जी और श्री जय कुमार सिंह जी का SGHWA टीम हार्दिक आभारी है कि जिन्होंने जमीनी स्तर पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। जैसा कि आज अपडेट मिला है उसके अनुसार ड्रेन रिपेयर के साथ साथ वहाँ पर ब्रिक वर्क भी चालू हो गया है। वहाँ पर एक दीवार खड़ी की जा रही है जिससे कि अन्य सोसाइटियों का सीवेज वाटर जो है, गंदा पानी, सीवर का पानी जो है अब हमारे प्रोजेक्ट में नहीं जाएगा। जो पानी पहले से ही पिछले 3-4 साल से भरा हुआ है साइट पर,
उसकी निकासी के लिए भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हमारे दोनों वाइस प्रेसिडेंट लगातार संपर्क में हैं। उनको आश्वासन मिला है कि ये एक्यूमुलेटेड वाटर भी निकट भविष्य में या जब ब्रिक वर्क पूरा हो जाएगा तो वो निकाला जाएगा। और यदि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ये पानी नहीं निकालती है तो हम लोग अपने पैसे से, जो आप सभी होम बायर ने कंट्रीब्यूट किया है, उस पैसे से इस एक्यूमुलेटेड वाटर को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त आज हम लोगों ने सभी होम बायर्स के पक्ष में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन NCLAT कोर्ट में फाइल की है और वकालतनामा SGHW एसोसिएशन ने आज ही साइन किया है। आगामी तारीख NCLAT में 12 फरवरी की है, जिसमें कि ये हमारी इंटरवेंशन एप्लीकेशन के एडमिट होने की प्रबल संभावना है। ड्राफ्ट आज हम लोगों ने, हमारी टीम SGHW टीम एडवोकेट साहब से मिली और उनसे डिस्कशन किया और उसके बाद में वकालतनामा हम लोगों ने साइन किया है। NCLAT में इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारी साथी जॉइंट टीम टेक होम ने भी आज साइन किया है और इसमें नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दोनों ही शामिल हैं। तो उसके लिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई गई है। इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि जितना जल्दी हो सके कंस्ट्रक्शन शुरू हो, और होम बायर्स की तरफ से अभी तक इसमें कोई एप्लीकेशन लगी हुई नहीं थी। इसमें एक बिल्डर की एप्लीकेशन है और एक RP की एप्लीकेशन है, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की अपील के अगेंस्ट लगी हुई है और काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। लग रहा था कि शायद कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, परंतु अब फैसला बहुत डिले हो गया है। साइट पर स्ट्रक्चर लगातार कमज़ोर होता जा रहा है और कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो होम बायर्स भी अब इसमें पार्टी बनी है और इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन पे काम अब चालू हो गया है। तो इससे आने वाले समय में इसके ऊपर होम बायर्स भी जो हैं अपना दृष्टिकोण रखेंगे, कोर्ट को अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे और उम्मीद है कि इस पर जल्दी ही होम बायर्स के फेवर में कोई ना कोई डिसीजन आएगा। अभी तक जितने भी केस हम लोगों ने फाइल किए हैं, हमारी टीम ने जो फाइल किए हैं, उनके ऊपर सभी पर पॉजिटिव डिसीजंस अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। शुरू में काफ़ी लंबा समय लग गया और कोई ऐसा डिसीजन नहीं आ रहा था, परंतु जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्ट के मैटर्स में कुछ ना कुछ समय लगता ही है और कभी कभार दोनों पक्षों में या तीनों पक्षों में से कोई एक अगर उपस्थित नहीं है या उनका एडवोकेट उपस्थित नहीं है तो अगली डेट मिल जाती है। तो इसी कारण से ये मैटर काफ़ी लंबा खिंचता चला रहा था और नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी अनमने मन से अपने केस को लेके चल रही थी और उससे लगातार तारीख पर तारीख हम लोगों को मिलती जा रही थी। अब क्योंकि होम बायर्स भी इसमें पार्टी बन गए हैं, तो जो भी होम बायर्स अपना समय निकालकर 12 फरवरी को अगर NCLAT कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो उससे माननीय कोर्ट पर कुछ दबाव पड़ेगा और हमारे केस की जो भी अगली सुनवाई डिसाइड होगी उसकी डेट हमें जल्दी मिलने की संभावना बढ़ेगी। अतः आप सभी होम बायर से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में NCLAT प्रिंसिपल बेंच CGO कॉम्प्लेक्स पर्यावरण भवन में पहुंचने का प्रयास कीजिए। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग एक स्पेशल लीव पिटीशन लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे मान्यवर एडवोकेट साहब ने कहा है कि पहले आप सभी संभावनाएं NCLAT कोर्ट में देख लीजिए और NCLAT कोर्ट में आपके फेवर में ही डिसीजन आएगा। अगर कुछ ऐसी बात होती या नहीं होता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, पर सबसे पहले हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कोई भी SLP सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और एप्लीकेशन हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैक टावर के केस में लगाने जा रहे हैं, जिसका पर ड्राफ्टिंग का कार्य हमारे मान्यवर एडवोकेट साहब ने शुरू कर दिया है और जल्दी ही एक इम्पीडमेंट एप्लीकेशन हम लोग उसमें फाइल करने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से ही एक केस लगा जिसमें कि डॉक्टर GCS विवेक एवं 13 अन्य होम बायर्स ने ये एप्लीकेशन लगाई है। हम लोग मान के चल रहे थे कि ये एप्लीकेशन या तो टेक होम सोसाइटी ने या फिर सिटी की
किसी सोसाइटी ने, वेलफेयर एसोसिएशन ने एप्लीकेशन लगाई होगी, परंतु आज एडवोकेट साहब से डिस्कशन करने के बाद मुझे लगा है कि ये डॉक्टर विवेक और उनके साथ 13 अन्य होम बायर्स ने एप्लीकेशन अपने इंडिविजुअल लेवल पे लगाई है, या किसी एसोसिएशन के बिहाफ पर नहीं लगाई गई है। इस गतिविधि को देखते हुए ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो भी वेलफेयर एसोसिएशन थी, ये एप्लीकेशन उनके माध्यम से क्यों नहीं लगाई गई, और क्यों इन इंडिविजुअल होम बायर्स को अलग से एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता पड़ी, और क्यों नहीं इन्होंने अन्य वेलफेयर एसोसिएशन से जो भी तीनों एसोसिएशन हैं हमारे प्रोजेक्ट में, उनसे क्यों नहीं वार्ता की गई। तो इसके ऊपर खुलासा निकट भविष्य में होने की संभावना है कि क्या इसका कारण रहा होगा। परंतु ये 13 जो होम बायर्स हैं, इनका क्या उद्देश्य है और क्या इनका हिडन एजेंडा है, ये तो हमें नहीं पता। परंतु कभी ये केस की दिशा किसी और तरफ ना मुड़ जाए और जिससे बाकी सब होम बायर्स को कोई नुकसान हो तो इसके लिए हमारे मान्यवर एडवोकेट महोदय ने कहा है कि आप इस केस में इम्पीड हो जाइए, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। यदि आप इसमें शामिल होते हैं तो इस अगर कोई हिडन मोटिव है या कोई उद्देश्य है, तो उनसे इन 13 होम बायर्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उससे सभी होम बायर्स को कोई ना कोई फ़ायदा होगा, और इसमें कोई सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। तो उनके इस सलाह से ही अब हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक इम्पीडमेंट एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं। इस इम्पीडमेंट एप्लीकेशन लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा, करीब करीब 117 या 127 होम बायर्स हैं हमारे बैक टावर के केस में, और जो बैक टावर वाला जो एरिया है वो अरहम एस्कॉन को पुराने बिल्डर पीयूष तिवारी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के माध्यम से भेज दिया था, जो कि प्योरली इलीगल है। और यदि हम इस बैक टावर के केस में फिर से अगर हम जीत जाते हैं, तो हमें बैक टावर का एरिया मिलेगा, जिससे कि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ना सिर्फ सिटी की बल्कि टेक होम प्रोजेक्ट की भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। और जो भी मुख्य सुविधाएं जो कि हमें शुरू में बताई गई थी, जैसे कि बच्चों के खेलने के लिए पार्किंग की सुविधा, मतलब धार्मिक स्थल पूजा पाठ की सुविधा, स्विमिंग पूल, और जो अन्य सुविधाएं थी, जो कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ का भी सुविधाएं थी, वो सारी सुविधाएं हमें मिलेगी। तो इसलिए इसके अंदर इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लगाने की नितांत आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क भी हम लोग सभी होम बायर्स के बनाने जा रहे हैं। काफ़ी समय से सभी होम बायर्स की ये डिमांड थी कि हम आपके ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, या हम आपसे पर्सनली मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, क्योंकि कुछ समस्या उनको बिल्डर की तरफ से आ रही है, तो कुछ लोगों ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, तो कुछ लोगों ने जो हमें कंट्रीब्यूशन दिया उनकी वो रिसीट चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपना एक हेल्प डेस्क बनाया है। हमारा प्रपोज़ल जो है एक अन्य सरकारी कर्मचारियों की एक संस्था है जिसने कि एक्सेप्ट कर लिया है। ये ऑफिस बहुत जल्दी ही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारी कोर टीम SGHW की वहाँ बैठेगी। आप आकर अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ करा सकते हैं। जिन लोगों ने आज अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, वो आकर अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबरशिप की पेमेंट कर सकते हैं, और उस पेमेंट की रिसीट हाथों हाथ भी वो ले सकते हैं। इसके साथ में जो अभी हम लोग केस फाइल कर रहे हैं, उसके लिए इंडिविजुअल होम बायर से हमें अंडरटेकिंग चाहिए, तो वो अंडरटेकिंग का फॉर्म भरकर वो भी आप हमें इस हेल्प डेस्क के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। इसके साथ साथ जिन होम बायर्स ने अभी तक हमें जो भी पेमेंट की है, उन सब पेमेंट की रसीदें हम लोगों ने तैयार रखी हुई हैं। आप आकर पर्सनल विजिट से इन रसीदों को भी आप लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी समस्या है, चाहे से वो बिल्डर से संबंधित हो, या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से संबंधित हो, या RP से संबंधित हो, या आप अपने कुछ सुझाव अगर देना चाहते हैं, तो इस हेल्प डेस्क के माध्यम से आप अपने पर्सनल विजिट पर हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये जो हेल्प डेस्क है, हमने एक सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, सुविधा कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी, जिसका कार्यालय पाड़गंज थाने के सामने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उपस्थित है। वहाँ पर हमें उनको 3,000 रुपये पर विज़िट पर डे के हिसाब से हमें पेमेंट करनी है। तो हम लोगों का जो मोटा मोटा एस्टिमेट है, अगर हम महीने में 2 बार अगर वहाँ उपस्थित रहते हैं, तो हमें 6,000 रुपये की उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें कि हमें एयर कंडीशनड ऑफिस के साथ साथ एक
मीटिंग रूम भी या कॉन्फ्रेंस हॉल वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सब लोगों की सुविधा के लिए ये हेल्प डेस्क भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त